आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 16th ग्रुप एलिमेंट, मतलब और जिसको क्या कहते हैं ऑक्सीजन फैमिली। इसके अंदर जो वो एलिमेंट आते हैं, है ना, ये हैं इसके अंदर एलिमेंट, जिसमें ये शुरू के 3 नॉन मेटल, ये मेटेलॉइड्स है और ये मेटल। याद करने का तरीका वही है, ओल्ड स्टाइल से टीपो। ओल्ड स्टाइल से टीपो, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम। शुरू के 3 नॉन मेटल, ये है मेटेलॉइड्स और ये है मेटल। लिख लीजिएगा। देखिए, अब इसके अंदर हम सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं ऑक्साइड्स। क्या होते हैं ऑक्साइड? तो आप कहेंगे द बाइनरी कंपाउंड। बाइनरी मीन्स 2 नंबर से बना हुआ है। बाइनरी कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन with element is called oxide। कहने का मतलब है बाइनरी, 2 नंबर से बना हुआ है। जैसे कोई भी आप मेटल, नॉन मेटल कुछ भी ले लो, ये सोडियम है, ये ऑक्सीजन है, हो गए 2 एलिमेंट। हो गए 2 एलिमेंट। तो ऑक्सीजन किसी भी एलिमेंट से जुड़ जाए तो वो ऑक्साइड बनाता है, ऐसे लिख सकते हैं, चाहे वो मेटल हो चाहे नॉन मेटल, इनको कहते हैं ऑक्साइड। अब आता है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑक्साइड। बहुत क्वेश्चन बनते हैं इसके ऊपर। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑक्साइड। तो बेटे ऑक्साइड जो हैं वो कई टाइप के होते हैं। कौन से? पहला एसिडिक ऑक्साइड, दूसरा बेसिक ऑक्साइड, तीसरा एम्फोटेरिक ऑक्साइड, फोर्थ होता है न्यूट्रल ऑक्साइड और फिफ्थ है मिक्स्ड ऑक्साइड। तो ऑक्साइड कई टाइप का होता है, इस पर हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। लिख लीजिएगा इसे। चलिए, तो पहले लिख लें एसिडिक ऑक्साइड। एसिडिक ऑक्साइड क्या होता है? आपको कोई भी ऑक्साइड मालूम करना हो कैसा है, उसे वाटर में डाल दीजिए। तो लिखो द ऑक्साइड which gives acid on dilution of water। अगर आपने वाटर में डाल दिया किसी ऑक्साइड को, एसिड मिल गया, तो समझ लो वो एसिड है। जैसे पहले लिख लो ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल। नॉन मेटल तो समझ रहे हैं, सल्फर है, फास्फोरस है, कार्बन है, हैलोजन्स हैं, जिनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है ना, आर एसिडिक इन नेचर। जैसे मान लो पेपर में ये आ गया
ये नॉन मेटल का ऑक्साइड है, तो आप कहेंगे ये एसिडिक ऑक्साइड है। क्यों? वाटर में डाल दिए। अब ये वाटर में डाल दोगे तो ये एसिड बना देगा। अब सवाल ये है, ये बनाएगा या ये बनाएगा या ये बनाएगा, ये सभी एसिड है। तो इसको चेक करने का तरीका है, आप इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो। जो ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ है, हाइड्रोलिसिस के बाद जो बनेगा उसका ऑक्सीडेशन नंबर सेम होना चाहिए। तो बताइए, इस केस में भी +4 आ रहा है, इसमें 6 आ रहा है, इसमें 8 आ रहा है। या ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे उसमें आपको मालूम ही है ना, इसके अंदर परऑक्साइड लिंकेज होती है, यही आ जाता है, स्पेशल केस है। तो इधर 4 है तो इधर भी 4 होना चाहिए। इसका मतलब ये दोनों नहीं बनेंगे, ये बनेगा सल्फ्यूरस एसिड। सल्फ्यूरस एसिड इसका नाम। मान लो किसी बच्चे ने SO2 की बजाय SO3 ले लिया, तो जो एसिड बनेगा, अभी अभी सीखा था, वो ये बनेगा। क्योंकि यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर +6 है तो इधर भी +6 होना चाहिए। मान लो आपने ये ले लिए, तो फास्फोरस का एसिड कौन सा बनता है? बहुत सारी प्रोबेबिलिटी, ये भी बन सकता है, ये भी बन सकता है, ये भी बन सकता है। अब आप सोचिए आंसर खुद क्या होना चाहिए। यहाँ P का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो, 5 है, तो यहाँ देखो किसमें 5 आ रहा है, इसमें आ रहा है, तो आंसर ये होगा, ये नहीं होगा। ये लिख लो आप, मतलब दोनों तरफ ऑक्सीडेशन नंबर सेम होना चाहिए। जैसे आपने कहा साहब मैं ये ले रहा हूँ नॉन मेटल का ऑक्साइड, हाइड्रोलिसिस करवा रहा हूँ, इसका ऑक्सीडेशन नंबर आप जानते ही हैं निकालना। तो सोचिए हैलोजन का ऑक्सी एसिड कौन सा होता है? HClO, HClO2, HClO3, HClO4। तो देखिए यहाँ 7 आ रहा, क्या कहते हैं इसे? परक्लोरिक एसिड। तो कहने का मतलब ये है जो भी नॉन मेटल होगा उसका ऑक्साइड एसिडिक होगा। क्यों होगा? क्योंकि हाइड्रोलिसिस कराने पर, पानी में डालने पर एसिड बन रहा है, ये सब एसिड है। तो ये बात याद रखिए, नॉन मेटल का ऑक्साइड एसिडिक होता है। लेकिन कुछ ऐसे भी केस हैं जो स्पेशल है, जिसमें मेटल का ऑक्साइड भी एसिडिक होता है। जैसे जर्नली मेटल के ऑक्साइड आप पढ़ोगे बेसिक ऑक्साइड होते हैं, लेकिन 1-2 केस ऐसे भी हैं जहां मेटल का ऑक्साइड भी एसिडिक है। तो इसे हटा दीजिए, वो लिख के दिखाते हैं आप। हटा दें, देखिए यहां लिख लो नोट करके, ऑक्साइड ऑफ मेटल हैविंग हाई ऑक्सीडेशन नंबर, हाई ऑक्सीडेशन, आर एसिडिक इन नेचर। जैसे ये लिख लिया आपने, अब आप यहां Mn का ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, 7 है, जबकि मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर जनरली क्या होता है? 2, 3, इससे ज़्यादा नहीं होता है। जैसे फेरस 2 होता है, Fe का, फेरिक 3 होता है, क्यूप्रस कॉपर का 1, क्यूप्रिक 2 होता है। तो जनरली 2, 3 इससे ऊपर होता नहीं, लेकिन देखो इसका 7 है। तो अगर आप इसकी हाइड्रोलिसिस करवा दो मेटल के ऑक्साइड की, तो आपको ये मिलेगा, है ना। इसका नाम है पैरामैग्नेटिक एसिड।
अब आप इसको चेक करो, इसमें Mn का ऑक्सीडेशन नंबर 7 आ रहा है, नहीं आ रहा है ना? तो लिख लीजिएगा। अब ये क्या बन रहा है? एसिड। तो आप देख रहे हो मेटल का ऑक्साइड भी एसिडिक है नेचर में, क्योंकि हाइड्रोलिसिस पे एसिड बना रहा है। ऐसे ही एक एग्जाम्पल और ले सकते हैं आप, इसका नाम है क्रोमिक ऑक्साइड। लिख लो क्रोमियम ऑक्साइड। यहाँ क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर 6 है, तो यहाँ भी 6 होना चाहिए, इसे क्रोमिक एसिड कहते हैं। यहाँ भी 6 आ रहा है, इसका नाम सही कर लो, इसका नाम है परमैंगनिक एसिड। तो ध्यान रखें ऑक्सीडेशन नंबर दोनों से तरफ सेम होने चाहिए। तो जिनका ऑक्सीडेशन नंबर हाई होता है उनके भी ऑक्साइड मेटल होते हुए भी एसिडिक होते हैं। वैसे मेटल का ऑक्साइड आप पढ़ोगे बेसिक होता है नेचर में, और नॉन मेटल का ऑक्साइड जो अभी पढ़ा था आपने वो एसिडिक होता है। चलिए अब हम सेकंड टाइप पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है बेसिक ऑक्साइड। बेसिक ऑक्साइड, इसमें क्या लिखोगे आप जानते ही हो। बेसिक ऑक्साइड कौन होते हैं? द ऑक्साइड ऑफ द मेटल आर बेसिक ऑक्साइड। देखो एग्जाम्पल, जैसे आपने ये ले लिया, और इसे वाटर में डाल दिया, मेटल का ऑक्साइड, तो ये बेस बना लेगा। तो ये बना लेगा, उसी से मालूम पड़ जाता भाई कौन सा ऑक्साइड है। इसका मतलब मेटल के ऑक्साइड जो होते हैं वो नेचर में बेसिक होते हैं, क्योंकि पानी में डालने पर बेस बना रहे हैं। लिख लिया। तीसरा टाइप हम पढ़ेंगे एम्फोटेरिक ऑक्साइड। जिसमें एसिडिक और बेसिक दोनों प्रॉपर्टी देखने को मिल जाए, वो एम्फोटेरिक होती है, आप जानते हैं। तो लिखो द ऑक्साइड which shows acidic as well as basic character are called amphoteric oxide। लिख लीजिए। एग्जाम्पल लिखना चाहो तो देखो एल्यूमिनियम है ना, सिलिकॉन है, जिंक है, इस टाइप के जो होते हैं कंपाउंड वो आपको दिखाई देंगे, ऐसा नेचर शो करती है ना। इसकी जगह आप 10 लिख लो, SN। इस टाइप के एग्जाम्पल दोनों नेचर शो करती हैं। लिख लिया। चलिए अब आप कहेंगे कैसे शो करते हैं, जरा बताना। क्योंकि ये एसिड बेस दोनों से रिएक्शन कर जाते हैं। जैसे मान लो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, एक बार ये एसिड का काम कर रहा है, एक बार बेस की तरह बिहेव कर रहा है।
अगर ये एसिड है तो इसमें बेस डाल दो, अगर ये बेस है तो इसमें एसिड डाल दो, और चाहो तो इसको डाइल्यूट भी कर सकते हो आप, पानी मिला दो, रिएक्शन करवा दो। तो एसिड बेस मिलेंगे तो क्या बना देंगे आप जानते ही, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना देंगे, है ना, लिख लीजिएगा। तो क्या क्या बनाएंगे, मान लो आपने NaOH वाला ले लिया, तो कॉम्प्लेक्स बना दीजिएगा, बैलेंस नहीं कर रहा हूं। और अगर आपने HCl पे रिएक्शन करवा दिया तो ये कॉम्प्लेक्स बना देगा इस तरीके। लिख लीजिएगा। तो एसिड ये बेस की तरह काम कर रहा है, एसिड से जुड़ गया तो एसिड बेस मिलेंगे, सॉल्ट बन गया। ये एसिड है, ये बेस है, दोनों मिलेंगे, सॉल्ट बन गया। तो ये दोनों की तरह काम करता है, इसीलिए एम्फोटेरिक है। लिख लिया। इसके बाद आता है न्यूट्रल ऑक्साइड, इसका बिल्कुल उल्टा। जो ना एसिड से रिएक्शन करे ना बेस से रिएक्शन करे। लिखो द ऑक्साइड विच नीदर react with acid nor base। जैसे ये एसिड बेस दोनों से रिएक्शन कर रहा था एम्फोटेरिक, और ये किसी से नहीं करेगा तो न्यूट्रल। एग्जाम्पल इसके कुछ ही हैं, ये आपको लर्न करने पड़ेंगे। ये एग्जाम्पल है, ये न्यूट्रल ऑक्साइड है। अब आता है मिक्स्ड ऑक्साइड। मिक्स्ड ऑक्साइड वो ऑक्साइड्स हैं जो दो नॉर्मल ऑक्साइड, सिंपल ऑक्साइड के कॉम्बिनेशन से बनते हैं। तो लिख लो, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू simple oxide in which oxidation number of the metal are different। देखो एग्जाम्पल मैं बताता हूं, उससे समझ में आ जाएगा आपको। जैसे ये लिखा हुआ है Fe3O4, ये मिक्स्ड ऑक्साइड है। आप कहेंगे साहब क्यों है ये मिक्स्ड ऑक्साइड? क्योंकि ये इनके कॉम्बिनेशन से बना हुआ है। अब आप देखो, ये दो सिंपल ऑक्साइड हैं, इसमें Fe का ऑक्सीडेशन नंबर निकालो 3, इसमें निकालो 2। तो देख रहे हो, मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर दोनों में डिफरेंट होना चाहिए। लिखा है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द मेटल आर डिफरेंट। ऐसी एक बहुत माना हुआ एग्जाम्पल है, लिख लीजिए Pb3O4। ये किसके कॉम्बिनेशन से बना है? ये बना है PbO2। ये बैलेंस नहीं करा है ना, लिख लीजिएगा। तो क्या होगा इसके अंदर, है ना, चाहो तो यहाँ 2 लिख लो, हो गया बैलेंस। अब इसमें आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, कितना आ रहा है Pb का 4, और इसमें कितना आ रहा है 2। तो जो ऑक्साइड बनाओ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 मेटल ऑक्साइड, और उन दोनों में ऑक्सीडेशन नंबर मेटल का डिफरेंट होना चाहिए।
तो ये दोनों बेहतरीन एग्जाम्पल हैं किसके? मिक्स्ड ऑक्साइड। तो ये 5 टाइप आपने ऑक्साइड की पढ़ ली, पूरा ज्ञान हो गया आपको। अब इस पे क्वेश्चन देखो कैसे कैसे बनते हैं। कई बार बोर्ड में प्लस कंपटीशन में खूब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो लिख लो ट्रेंड्स ऑफ ऑक्साइड्स इन पीरियोडिक टेबल। तो पीरियोडिक टेबल में आपको ट्रेंड्स देखना है। तो पहले हम बात करेंगे along a पीरियड। देखिए यहां पर हमने थर्ड ग्रुप ले लिया, क्या आएगा बताइए? सोडियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, Cl। इनके ऑक्साइड्स बना लीजिएगा, ये लीजिए, ये इनके ऑक्साइड्स बन गए। अब आपको मालूम है ये मेटल का ऑक्साइड है, कैसा होगा? बेसिक, अभी अभी पढ़ा है। और नॉन मेटल का ऑक्साइड कैसा होता है? एसिडिक। इसका मतलब यूं जाने पर बेसिक करैक्टर जो होता है ऑफ ऑक्साइड, चीज बेसिक से एसिडिक हो रही है, इसका बेसिक करैक्टर कम होता जा रहा है, या उल्टा बोल लो एसिडिक करैक्टर बढ़ता जा रहा है। तो ये क्या होगा? बहुत ज़्यादा बेसिक, स्ट्रॉन्गली बेसिक, ये बेसिक। ये ध्यान रखना, एल्युमिनियम अभी बताया था, ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड, इसमें मेटल नॉन मेटल दोनों के, है ना, मिक्सचर जो होता है वो आप जानते हो दोनों की तरह बिहेव करता है, वो एम्फोटेरिक। और इधर से फिर एसिडिक चालू हो जाओ, ये वीकली एसिडिक है, ये एसिडिक है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, और ये स्ट्रॉन्गेस्ट है इस लाइन में। तो आप किसी भी पीरियड में बता सकते हैं कि लेफ्ट से राइट जाने पर चीज बेस से धीरे धीरे एसिडिक हो रही है, तो इधर वाले एसिडिक हैं, इधर वाले बेसिक हैं। और अगर यही बात उल्टा ट्रेंड कर दूं, मान लो मैंने 13th ग्रुप ले लिया, तो आप ये जानते हैं ऐसे करके बैंगन, आलू, गाजर, इन थैला पड़ा है आपने। अब इनके ऑक्साइड बना लो, तो यही ट्रेंड उल्टा हो जाएगा। यूं जाने पर चीज क्या हो रहा था? धीरे धीरे एसिडिक करैक्टर बढ़ रहा था, नीचे जाने पर बेसिक करैक्टर बढ़ता जाएगा। तो यूं जाने पर, है ना, एसिडिक करैक्टर कम हो जाएगा या बेसिक करैक्टर बढ़ जाएगा। लिख लीजिएगा। लिख लिया, हटा दें। चलिए, तो इस पे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या टाइप ऑफ ऑक्साइड्स पे पूछे जाते हैं। अब आपको लिख लो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑक्साइड ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर के बेसिस पर ऑक्साइड को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला होता है नॉर्मल ऑक्साइड, दूसरा होता है पर ऑक्साइड, तीसरा होता है सुपर ऑक्साइड,
ये तीनों पे ऊपर बहुत क्वेश्चन बन चुके हैं आज तक। देखो, नॉर्मल ऑक्साइड वो होता है जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन -2 होता है। इसमें ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन -1 होता है। इसमें ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन -½ होता है। तो ये ध्यान रखना है आपको कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीजन का क्या है, उसके बेसिस पे 3 हिस्सों में बांटा गया है। एग्जाम्पल से समझ लो, जैसे ये नॉर्मल ऑक्साइड है, नॉर्मल ऑक्साइड है, निकाल लीजिए O का ऑक्सीडेशन नंबर -2 आ रहा है। पर ऑक्साइड कहते हैं O सिंगल बॉन्ड O को। अगर किसी में ऐसी लिंकेज दिखाई दे जाए तो समझ लेना वो परऑक्साइड लिंकेज है ना। तो पेपर में मान लो ये आ गया हाइड्रोजन परऑक्साइड, सोडियम परऑक्साइड, तो आप इसको बना लीजिए ऐसे करके। तो देख रहे हो O सिंगल बॉन्ड O आ रहा है परऑक्साइड, तो इस समय O का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है। तो कभी भी O सिंगल बॉन्ड O दिखाई दे जाए परऑक्साइड लिंकेज, तो O का ऑक्सीडेशन नंबर -1 लेना। अब इधर आ जाओ, ये कहलाता है सुपर ऑक्साइड। ये लिखा हुआ है KO2 RbO2, ऐसे लिख लो। अब आपसे अगर कोई कहे इसमें O का ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, तो K का क्या होता है +1, O को X मान लो तो 2X हो गया। बताइए O का ऑक्सीडेशन नंबर ये आ रहा है नहीं आ रहा। तो अगर मैं एल्कली की मेटल की बात करूं तो 2 बातें ध्यान रखना, ये और ये M क्या है इसमें, एल्कली मेटल। जैसे फर्स्ट ग्रुप लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, ऐसे। तो M इस समय ये है, ध्यान रखना, एल्कली मेटल। तो ये जर्नल फार्मूला होता है नॉर्मल ऑक्साइड, ये होता है परऑक्साइड, ये होता है सुपर ऑक्साइड। देखो ये लिखा है MO2, ये लिखा है M2O2, M2O2, और ये लिखा है M2। तो ऑक्सीडेशन नंबर के बेसिस पर आप इसे याद रखो। बस ये ध्यान रखना ये M कुछ भी नहीं है, एल्कली मेटल है। कहीं गलती से मालूम पड़ा यहाँ मैग्नीशियम लिख दिया, एल्युमिनियम लिख दिया, गलत हो जाएगा। ये M इस समय एल्कली मेटल है, फर्स्ट ग्रुप का मेटल है। उसके बेसिस पर इसको ऐसे 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। तो ये हम जो पूरा पढ़ रहे थे डिटेल में ऑक्साइड्स के बारे में, बहुत क्वेश्चन बनते हैं इसके ऊपर, तो इसको आप ढंग से पढ़िएगा, है ना। और अगर आपको ये वीडियो जो बताया है अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करिए। अच्छा लगे तो ये बात सुन लीजिए और अपने मित्र बंधुओं को भी बताइएगा, बहुत लाभ होगा इससे।